हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले साल का एक क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन पिछले साल आया था 2020 में। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? जल प्रदूषण के मुख्य कारण स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, औद्योगिक रसायन। विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले जल में अनेक प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन हो सकते हैं। इनकी प्रकृति स्रोत पर निर्भर करती है। नंबर 2, वाहित मल। नगरों से निकला मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि की मात्रा जनसंख्या में वृद्धि के कारण सतत रूप से बढ़ रही है। यह सभी पदार्थ नाले नालियों द्वारा तालाब या झील में आकर प्रदूषण फैलाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन प्रदूषक, निलंबित ठोस, भारी धातु, तेलीय पदार्थ आदि होते हैं। नंबर 3, घरेलू अपमार्जक। घर में उपयोग किए जाने वाले अपमार्जक कपड़े धोने, बर्तन साफ करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के साबुन, डिटर्जेंट आदि अपमार्जक होते हैं। यह अपमार्जक घरों से नालियों, तालाबों तथा नदियों तक पहुंचकर प्रदूषण फैलाते हैं। नंबर 4, रासायनिक तत्व। यह तत्व निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं: अम्ल, क्षार, फिनोल, साइनाइड, पारा, लेड, जिंक आदि। पारा, क्लोरीन तथा कास्टिक सोडा उद्योगों के जल से आता है। इसके कारण तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। लेड मनुष्य के पाचन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालता है। कैडमियम, जिंक, क्रोमियम तथा कॉपर भी जीव जंतुओं तथा पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। नंबर 5, ईंधन का जल में मिलना। कोयला, पेट्रोल, डीजल, तेल आदि के जलने से जो गैसें निकलती हैं वे वर्षा के जल में घुलकर नदी, तालाब, झीलों आदि को प्रदूषित करती हैं। नंबर 6, कृषि उद्योगों के प्रदूषक। कृषि की उपज बढ़ाने में उपयोगी शाकनाशी, खरपतवारनाशी, कीटनाशक, पीड़कनाशी आदि का प्रयोग अधिक बढ़ गया है। यह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्यता का सतत रूप से पहुंच रहे हैं। इनका कुप्रभाव मनुष्य तथा पौधों पर निरंतर बढ़ रहा है, जिससे जीवों तथा पौधों के जीवन को हानि होने की संभावना रहती है। नंबर 7, रेडियोधर्मी पदार्थ। नाभिकीय विस्फोट तथा नाभिकीय ऊर्जा प्रक्रम से निकलने वाले विकिरण जल में घुलकर प्रदूषण फैलाते हैं। नंबर 8, जल शोधन में। अशुद्ध जल को शुद्ध करने में विभिन्न प्रकार के रसायन उपयोग में लाए जाते हैं। अधिक मात्रा में इनके प्रयोग से जल प्रदूषण की संभावना रहती है। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऊष्मीय प्रदूषण के कारण और प्रभाव बताइए। क्वेश्चन भी हमारा पिछले साल आया था। ऊष्मीय प्रदूषण को तापीय प्रदूषण भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी ऊष्मीय प्रदूषण की जगह आपको तापीय प्रदूषण लिखा हुआ आ जाए तो बात एक ही है, ऊष्मीय प्रदूषण या तापीय प्रदूषण। अब है ऊष्मीय प्रदूषण के कारण। इस प्रदूषण का स्रोत मुख्यतः तापीय विद्युत गृह है। इस विद्युत गृह से दो प्रदूषक अत्यंत भयावह तथा दूरगामी हानि पहुंचाने वाले हैं। नंबर 1, ताप विद्युत गृह संयंत्र को चलाने व ठंडा करने हेतु प्रयुक्त जल से जलीय जीवों को हानि पहुंचती है तथा उनका जीवन तक समाप्त हो सकता है। यह विद्युत गृह अपनी चिमनियों से वायुमंडल में ऊष्मा को छोड़ते हैं, जिससे ताप में वृद्धि होती है। नंबर 2, वनों के कटान, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, औद्योगिक क्रियाओं, परमाणु परीक्षण, वाहनों की बढ़ती संख्या इत्यादि के द्वारा भी तापीय प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है। अब है ऊष्मीय प्रदूषण के प्रभाव। वैश्विक तापमान में वृद्धि, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, हिमखंडों का पिघलना, तापमान वृद्धि के कारण जलवायु परिवर्तन, मनुष्य में विभिन्न रोगों तथा बीमारियों का होना, जल स्रोत से बाहर से गर्म पानी मिलने से जल का ताप बढ़ जाता है। फलस्वरूप जलीय जीवों की मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि गर्म जल मिलने से जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। सो फ्रेंड, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपके लिए यूज़फुल हों, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।